नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आइए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। इसको भी फिनिश कर लें बच्चों। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। क्या मतलब होता है इसका बताइए? चांस। ठीक, क्या मतलब होता है इसका? चांस। मतलब आराम से देखो, मैं बताता हूं, समझो। देखो, देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो इंसानों के द्वारा डेवलप करी गई मैथमेटिक्स की ब्रांच है, याद है? तो इसी तरीके से बच्चों प्रोबेबिलिटी भी प्रोबेबिलिटी भी इंसानों के द्वारा डेवलप करी गई मैथमेटिक्स की ब्रांच है। मतलब बच्चों एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ओके, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। इसमें ही ये दोनों चैप्टर आ जाते हैं आपके डिटेल में। ठीक, इसमें ही ये दोनों चैप्टर आपके आ जाते हैं डिटेल में। तो इसमें क्या करते हैं, पहले डेटा कलेक्ट करेंगे, और डेटा कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे बच्चों? डेटा कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे? एनालाइज। यस यस, कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद कुछ भविष्यवाणी करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे। डेटा आपने कलेक्ट करा, उसको अरेंज करना सीखा, टेबल बनाना सीखा, डेटा की एनालिसिस करना पिछले वाले चैप्टर में स्टैटिस्टिक्स में आपने सीखा हुआ है। अब क्या करेंगे, उसी डेटा की हेल्प से ये लोग कुछ भविष्यवाणी करेंगे, कुछ कहते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं, रुक जाओ, सुनो ध्यान से बच्चों, ध्यान सुनो। उसने बोला, उसने का मतलब है कि कोई साइंटिस्ट है, मतलब वेदर फॉरकास्टिंग करने वाले लोगों ने बोला कि इट विल रेन ऑन मंडे। ये टू था, क्या कहते हैं, एक मिनट रुक जाओ, कैसे करें, रुको। ये इन्होंने बोला जनवरी में, ठीक। सुनो बच्चों, जैन मंथ में मान लो कोई कोई मंडे आने वाला था, अरे होगा यार कोई मंडे, तुम्हें क्या करना, ठीक। तो उसने बोला इट विल रेन ऑन मंडे, ठीक। मंडे को रेन होगी, ठीक। तो बच्चों इसके इन्होंने चांसेस निकाले कितने? कह रहे मंडे को रेन होगी जैन में, जैन मंथ में। इसकी जो प्रोबेबिलिटी इन्होंने निकाल के देखी, दिखाई, वो कितनी निकाल के दिखाई? मान लो वो लोग कह रहे हैं 0.2, ठीक। फिर क्या हुआ, जुलाई या अगस्त ले लो आप, है ना, अगस्त ले लो, सही रहेगा। अगस्त मंथ में उन्होंने बोला इट विल रेन, अगस्त मंथ का कोई मंडे होगा, इट विल रेन ऑन मंडे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दिखाई? बताइए, कहां पर नंबर बड़ा आ रहा है, फर्स्ट वाले केस में या सेकंड वाले केस में? बोलो। सेकंड केस। सेकंड केस में, ठीक। तो बच्चों कब बारिश हो सकती है बताओ? अगस्त में या जैन वाले में, जैन वाले मंडे में? बताओ कब सर बारिश होने के ज्यादा? अगस्त। हाँ, अगस्त में ज्यादा बड़ा नंबर है। अब समझे? सुनो, कोई चीज होगी, उसको दिखाने के लिए नंबर्स का यूज किया जाता है। अगर नंबर बड़ा होगा तो वो हो सकता है, और नंबर अगर छोटा होगा तो वो नहीं, मतलब उसके होने के चांसेस कम है। सुन लो, सुनो बच्चों, कुछ बातें मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। हम लोग इंसान हैं, हम हर एक बात को नंबर से ही तो समझते हैं ना भाई, नंबर से ही तो समझते हो आप लोग। नंबर अगर छोटा तो चांसेस कम, नंबर अगर बड़ा तो चांसेस ज्यादा, ठीक। अब सुनो, इसकी ही जरा परसेंटेज निकाल लो बच्चों। देखो सुन लो मेरी बात को, हम लोग के सिलेबस में प्रोबेबिलिटी ही निकालना है। पहले यार तुम सुन ही लो, पहले तुम सुन ही लो, मैं बचा रहा था लेकिन बताना पड़ेगा। सुनो इधर आओ, देखो जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, कभी भी कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ठीक, तो वो नंबर क्या बता रहा होगा? वो नंबर कुछ होने के चांसेस को बता रहा होगा कि कितने परसेंट चांसेस है ये चीज हो जाएगी। जैसे पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा,
आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, नीचे वो लिखा रहता है आके कुछ कि क्या चांसेस है विन करने के, क्या चांसेस है लूज करने के, ऐसे कुछ लिखा रहता है ना। तो सुन लो पहले आप, ठीक। तो जो भी प्रोबेबिलिटी होती है याद रखिएगा, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब सर अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, देखो ये कुछ लोग नहीं पढ़ पाएंगे, सुन लो। जो प्रोबेबिलिटी है वो बच्चों 0 के इक्वल हो सकती है या 0 से ग्रेटर हो सकती है, लेकिन वो 1 के इक्वल हो सकती है और 1 से लेस भी हो सकती है। मतलब समझो, अरे यार समझो समझो समझो, यहां इक्वल लगा हुआ है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल हो सकती है क्या? हाँ, सुन लो सुन लो सुन लो, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 हो सकती है? बोलो 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 बोलो। क्या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0? हाँ, यस। अरे भाई हाँ, मैं कह रहा हूं ना, हाँ, अरे कह तो रहा हूं, 0 से लेके 1 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो बताना जरा, सुनो सुनो बच्चों, क्या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.1 हो सकती है? बोलो। यस सर। यस सर। यस। सुनो, क्या नंबर लाइन नहीं पढ़ा है क्या? अरे नंबर लाइन पढ़ा है ना, तो वहीं से तो यस पूछ रहा हूँ भाई, क्या पूछ लिया मैंने? और हाँ, क्या कह रहा हूं मैं? यही तो कह रहा हूं कि यहाँ 0 आता है या 1 आता है, यही तो कह रहा हूं यार कि 0 से लेके 1 तक, मतलब 0 को भी ले लो 1 को भी ले लो। अब यहां से यहां तक जितने भी नंबर आ रहे होंगे सारे हो सकते हैं। तो अब क्या मुझे आंसर दोगे आप? अच्छा एक बात और बता दूं, 0 के पीछे नेगेटिव नंबर आते हैं, मानते हो कि नहीं? बोलो, सही कह रहा हूं? और 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर आते हैं, यस और नो? सही है। सर। अब सुनिएगा, अब मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं। ये प्रोबेबिलिटी की रेंज है, यहां से यहां तक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक। आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, यस सर। 0.1 हो सकती है, यस सर। बताओ, प्रोबेबिलिटी 0.87 हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बोलो बोलो यस बोलो सर। बोलो बोलो। यस यस। सर। यस यस सर। सर। सही बात है। अगला सवाल देखते हैं आपके मन में क्या आता है। प्रोबेबिलिटी 0.999 हो सकती है कि नहीं हो सकती? यस सर। हो सकती। प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है कि नहीं हो सकती? बताइए। हो सकती, यस हो सर। सकती, हो सकती। वेरी गुड। तो ये सारे पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज हैं। ओके, ये सारे क्या हैं आपके? ठीक। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिसके जवाब तो शायद आपको पहले ही पता होंगे, बट फिर भी पूछ लेता हूं। क्या प्रोबेबिलिटी 1.1 हो सकती है? बोलो। नो सर। नहीं होगी, नो सर। क्योंकि 1 से बाहर चला गया। तो ये यस सर। एग्जाम में सवाल आएगा। अब समझ गए सवाल एग्जाम का? बोलो। 1 से ज्यादा दे दे तो बोल देना नहीं हो सकती है, और 1 से कम दे दे, सॉरी 0 से कम दे दे तब भी नहीं हो सकती। मतलब बच्चों उसने आपको प्रोबेबिलिटी कितना दिया? -0.2 दे दिया। बताओ हो सकती है? नो सर। नो। नो सर। नहीं हो उसने सकती। आपको -1 दे दिया। बताओ होगी? नो सर। नो सर। नहीं होगी। अब आप लोग सीख चुके हो मेरे ख्याल से, इतना सीख गए। अब सुनिए ध्यान से, अगर बच्चों किसी इवेंट की, अब ये इवेंट क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, परेशान ना हो। एक शब्द का मैं यूज करने जा रहा हूं, इवेंट। एक शब्द का मैं यूज करने जा रहा हूं, इवेंट, ठीक। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी है? 0 है, तो उसको हम बोलते इम्पॉसिबल इवेंट। क्या? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, रुक जाओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आइए कुछ सवाल कराता हूं पहले मैं आपको, रुक जाओ, इसको छोड़ो। बच्चों किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, अब इवेंट क्या होता है वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, परेशान मत होइए, सुन लीजिए बस। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बच्चों 0.24 थी। बताओ वैलिड वैल्यू है कि नहीं है? वैलिड है या नहीं है? बोलो बोलो बोलो। सर वैलिड है। वैलिड है। यस अब सर। सुनो, अब मेरी बात सुनो बच्चों, हमारे सिलेबस में है प्रोबेबिलिटी निकालना। हमारे सिलेबस में क्या है? ओनली प्रोबेबिलिटी निकालना। बच्चों कभी कभी प्रोबेबिलिटी से परसेंटेज भी निकाला जा सकता है। नहीं समझा? देखो, अगर तुम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, अगर उसको तुमने क्या किया
100 से मल्टीप्लाई कर दिया 24 आ जाएगा, बताओ कि नहीं आ जाएगा, बताओ आ जाएगा। यस अरे सर भाई आ जाएगा। नहीं कर पा रहे हो क्या? हाँ, अब सुनो, तो बच्चों परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब प्रोबेबिलिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में आ जाएगा। मतलब सर ये क्या कर दिया, तो इसको करने से अच्छा लगता है। मतलब कॉमन भाषा में अगर हम लोग बात करेंगे, एक कॉमन आदमी कैसे समझेगा बताओ? किसी मैथमेटिशियन ने बोला इट विल रेन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.24, यानी कि पानी मंडे को पानी बरसेगा या मंडे को पानी गिरेगा, इसके कितने चांसेस हैं 0.24। अब आम आदमी समझ नहीं पा रहा है, कह रहा भैया हमें तो नहीं समझ में आया, बताओ। तो हम उसको बोलेंगे देख भाई, मंडे को पानी बरसने के कितने चांसेस हैं, बोलो 24%. 24%। अब उसको समझ में आएगा, कहेगा अच्छा 24% चांसेस है कि पानी बरसेगा, अच्छा अच्छा, अब वो समझेगा। यानी कि बच्चों प्रोबेबिलिटी की करस्पॉन्डिंग परसेंटेज भी निकाली जा सकती है। अब सुनो, तो यहां से आप यहां जा सकते हो परसेंटेज पे, बोलो। तो Yes, क्या sir. आप रिवर्स नहीं आ सकते हो? मतलब किसी सवाल में बच्चों अगर आपको प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में दी रहेगी, सुन लो, किसी क्वेश्चन में अगर 24% चांसेस दिए हुए हैं तो आप उसको प्रोबेबिलिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू में कैसे चेंज करोगे? यहां से यहां जा रहे हो तो क्या किया, डिवाइड। मल्टीप्लाई। तो यहां से यहां आओगे तो क्या करोगे, बोलो 100 से क्या डिवाइड। करोगे? आया कि नहीं आया, बोलो आया। Yes, sir. अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं तो आप मुझे बताइएगा। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, पहले बताओ वैलिड वैल्यू है कि इनवैलिड है? इनवैलिड। अरे सर वैलिड है, वैलिड। वैलिड है भैया, कहाँ हो? अरे लल्ला, जीरो जीरो से से 1 बात तक कुछ भी हो सकता है ना, नहीं समझे? ठीक, सर ये भी हो सकता है कि वैलिड है वो भाई। इम्पॉसिबल है तो जीरो है। अब समझना जरा ध्यान से, देखते तुम्हारे मन में क्या आता है। इसको परसेंटेज में जरा चेंज करना, जरा चांसेस को कितना आएगा? जी 0%। 0%। भाई 0 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही तो आएगा। अब सुनो बच्चों, अब मैं आपसे कह रहा हूं इट विल रेन ऑन मंडे, द चांसेस आर 0%। मंडे को पानी बरसेगा, इसके 0% चांसेस है, ये मैंने आपको बोल दिया। ठीक, यस सर। अब आप मुझे बताओ कि अगर मेरी कैलकुलेशन ऐसी आ रही है 0%, बताओ पानी बरसेगा या नहीं बरसेगा? नहीं बरसेगा। नहीं बरसेगा। यही पक्की बात होती है, एकदम श्योरिटी होती है, पता है तुम्हें ये बात? मतलब जब भी आपका चांसेस कभी भी 0% आ जाए, मतलब अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। सुना? कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी तो वो वाला इवेंट क्या होता है, बताओ, बोलो। इम्पॉसिबल इवेंट। हाँ, पक्का वो नहीं होगा। ठीक ठीक, अब सुनो, सुन लेना पहले ध्यान से। तो अब अगर मैं आपसे एग्जाम में पूछ लूं कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे, बताओ? जिसके चांसेस ऑफ हैपनिंग जीरो है। हाँ, मतलब चांसेस का मतलब प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू 0 होती है, वो क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट होता है। सही है? अच्छा, यस सर। अब अगला सवाल मैं करता हूं, फिर देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आता है। पहले 2-3 बातें पूछ लेता हूं। मान लो बच्चों मैंने निकाला प्रोबेबिलिटी 0.23, तो इसकी परसेंटेज जरा बताइए जल्दी से। 23%। 23। अब बताओ बच्चों, 23% चांसेस है कि पानी बरस जाएगा। अब बताओ बरसेगा कि नहीं बरसेगा, तुम्हारे मन में क्या आ रहा है? नो सर। सर बरसे ठीक, नहीं सही बरसेगा। बताया, सही बताया तुम लोगों ने, नहीं सही बताया। अब सुनो, 20% चांसेस तो बहुत कम चांसेस है, 50 से भी कम है, यानी कि नहीं बरसेगा। सही बात है, यानी कि लोग अनुमान लगा के बैठे हैं पानी नहीं बरसेगा, लेकिन शाम होते होते पानी बरस गया। अब बताओ क्यों बरस गया, नहीं समझे? देखो भाई, तुमने कैलकुलेशन करी हुई है, तुम कह रहे हो 20% चांसेस है, वेरी लेस चांसेस है, यार जीरो तो नहीं है ना, नहीं समझे? यस सर जीरो नहीं है इसलिए। हाँ, मतलब 20 चांसेस कम है लेकिन बरस सकता है। समझे कि नहीं समझे, बताओ? हाँ, ये चीज है।
तो याद रखिएगा, चांसेस कम है तो उसका मतलब बस ये, हाँ भाई कम चांसेस है, मतलब मान के चलो नहीं होगा, लेकिन कभी कभी वो हो भी जाता है। मतलब बात ये है कि ये इंसानों के द्वारा बनाई गई ब्रांच है मैथमेटिक्स की। बताइए सही बोला कि नहीं बोला? तो इंसान की कैलकुलेशन हमेशा क्या परफेक्ट आएगी क्या, ये बताओ? नो नहीं सर। आएगी। बस यही बताना चाहता हूं मैं। फिजिक्स में आपको पता है ग्रेविटेशन लॉ लगेगा ही लगेगा, इसको हमने छोड़ दिया, ये नीचे जाएगा पक्का, चेंज हो जाए। ये भगवान ने बनाया, यानी कि गॉड ने बनाया है। ग्रेविटेशन नेचुरल है, होता है, क्या कर लोगे? ये तुमने बनाया है, तो एरर तो होएगी होएगी भाई। तुम्हारे फॉर्मूले वगैरह में जो भी तुमने किया, तो तुम निकाल के लेके आओ। देखो हुआ क्या, पानी बरसेगा नहीं बरसेगा, आपने कहा, आपने चांसेस निकाले यहाँ पर, आपने कहा मतलब किसी साइंटिस्ट ने निकाले, उसने बोला नहीं 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 नहीं, पानी लग रहा है नहीं बरसेगा, 23% चांसेस है। अब उस साइंटिस्ट की गलती हो गई। क्या गलती हुई? मान लो बच्चों कहीं से हवाएं चल रही थी, भाई हवा चलती ना कहीं से, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि ये वाले रीजन से भी हवाएं आएंगी तो तूफान लेके आएंगी साथ में, उन्हें नहीं पता था, नहीं नॉलेज था, तो नेचर का वो वाला नॉलेज नहीं था, वो डेटा उन्होंने कलेक्ट नहीं किया, कैलकुलेशन गलत कर दी, शाम को पानी बरस गया। आया कि नहीं आया बताओ? मतलब जो ह्यूमन कैलकुलेशन करते हैं, तो क्या ह्यूमंस का नॉलेज पूरा होगा, मतलब पूरी तरीके से उन्हें कमांड होगा, सारे डेटा उन्होंने कलेक्ट कर लिए, कोई एरर ही नहीं होगा उनके पास? बताओ। हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई एरर ना हो, लेकिन एरर हो ही जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब चांसेस कम हो तो ये मत समझिएगा ये नहीं होगा, हो भी सकता है भाई, हाँ चांसेस कम है, चांसेस कम है, लेकिन हो सकता है। प्रोबेबिलिटी 0.84 है, परसेंटेज बताओ, परसेंटेज बताओ। 84। 84%, बिल्कुल सही बात है। क्या कहते हो, पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा? बोलो। यस सर। सर बरसेगा। हाँ, बरसेगा। देखिए जरा जल्दी से इधर, तो 80% चांसेस है कि हाँ भाई पानी बरसेगा, मतलब हाँ ठीक है, पानी बरसने के ज्यादा चांसेस हैं, बिल्कुल सही बात है। अब ये बताओ, क्या पानी बरसेगा ही बरसेगा? बोलो, क्या पानी नो गिरेगा सर। ही गिरेगा? No, sir. अब फिर से वही बात है, क्या पता इन्होंने बोला भैया पानी गिरेगा, अब इनकी कैलकुलेशन गलत हो गई कुछ, मतलब इनकी कैलकुलेशन तो नहीं बोलेंगे, डेटा कलेक्ट करने में कुछ गलती हो गई होगी, तो यार कैलकुलेशन में भी गलती आएगी, हो गया होगा, नहीं बरसा पानी शाम को। बट हाँ, चलो मैं आपसे पूछता हूं, कोई गेम तुम खेल रहे हो, ठीक है ना, कोई गेम खेल रहे हो, और कौन सा गेम खिलाएं तुम्हें? लूडो। लूडो नहीं हो पाएगा, लूडो, लूडो में नहीं हो पाएगा, रुको, चलो लूडो ही ले लेते हैं, सही बोल दिया इसने। लूडो का डाई आपने देखा है? क्यों नहीं, लूडो खेला है, लूडो का डाई देखा है, उसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, बोलो। Yes, sir. अब मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुन लो, हम लोगों ने चीटिंग कर ली, मान लो पहले ही ग्रुप बना लिया हम लोगों ने, हम लोग जा रहे हैं लूडो खेलने, अब लूडो खेलेंगे जीतेंगे तो मान लो उसमें पैसा ऐसे मिलेंगे ज्यादा, हम लोगों ने चीटिंग कर ली, और ये बात तुम्हें पता चल गई। मान लो बच्चों कि लूडो में, लूडो भी नहीं खेल रहे, बस लूडो का डाई है मेरे पास, और लूडो का डाई 1 की तरफ थोड़ा ज्यादा भारी है। अरे भाई मान लो उसका क्या, कुछ ऐसा हमने बना दिया उसको चीटिंग करके, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक, ये एक तरफ 1 लिखा होता है, फिर दूसरे फेस पे 2 3 4, सामने 5, पीछे 6। मान लो 1 की तरफ इसका जो कुछ ऐसा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने ऐसा सेट कर दिया इसका, इसको बनाते टाइम चीटिंग कर ली। 1 की तरफ भारी, मतलब 1 की तरफ ऐसा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा शिफ्ट किया इसका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अरे वो सब फिजिक्स छोड़ो यार, तुम बस इतना समझो, इसमें ऐसी चीटिंग करी कि जब भी उछालते हैं तो 1 आ रहा है, 80% टाइम्स 1 आता है। अब ये तुम हो, तुम गेम खेलने गए, ठीक, अब तुम्हें पता चल गया, चुपके से पता चल गया तुम्हें कि 1 आने के चांसेस 80% है, मतलब 1 आने की प्रोबेबिलिटी, मान लो, अरे भाई मान लो यार, है ना, मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कितना है, 0.8 है। P of 1 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 8% चांस। ठीक,
80 हो जाएगा बाबू, 88 नहीं आएगा। 100 से मल्टीप्लाई करके देखो यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हाँ सर 80 सॉरी 1। सुनो, तुम गेम खेलने गए, मैंने चुपके से तुम्हें बता दिया, मैंने बता दिया कि देखो 1 ना 80, ये ना डाई डाई थोड़ी सी बाइस्ड है, बाइस मतलब चीटिंग वाली डाई है, इसमें ना 80% चांसेस है कि 1 आएगा भाई। और जो जीत जाता है, अच्छा गेम क्या चल रहा है, गेम ये चल रहा है कि डाई को थ्रो करना और नंबर बोलना है, डाई को थ्रो करना है, नंबर बोलना है, जो नंबर बोलोगे वो अगर आ गया तो 1 लाख रुपए मिलेगा तुम्हें, मान लो। मैंने तुम्हें बता दिया चुपके से, ये तुम हो और ये मैं हूं, धीरे से मैंने तुम्हें बता दिया। अब बताओ, ये वाला गेम खेलने जाओगे कि नहीं जाओगे, बोलो। सर जाएंगे। जाओगे, ठीक। और सुनना ध्यान से, जाके कौन सा नंबर चूज करोगे, डाई को जब उछालोगे कौन सा नंबर चूज करोगे? 1। सर 1। हाँ सुना, क्योंकि तुम्हें पता है। अब ये बताओ, क्या जरूरी है 1 आ जाएगा? नो सर नो सर। लेकिन आने की संभावना तो ज्यादा है, आने की संभावना तो ज्यादा है, इसलिए तुम चांस लोगे, इसी को चांस Yes, बोलते हैं। कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी गई होगी जिससे पता चला होगा कि 1 के आने की संभावना कितनी, 0.8 है, या परसेंटेज में 80% है। 100 से मल्टीप्लाई करोगे इसको 0.8 को तो 80 मिलेगा। जिसको नहीं आता है करके देख लो, यहां से पॉइंट उड़ा दोगे, नीचे 10 आएगा, एक 10 से ये कटेगा तो 8 इंटू 10 80% आएगा। बोलो यस और नो, बोलो। yes sir. यस सर हाँ, तो आपके जीतने की संभावना कितनी है? 80% है 1 आने पे। तो यार तुम उछालोगे, बोलोगे 1 आ जाए, और तुम देखोगे आ भी जाता है, हाँ अरे भाई कुछ हो गया होगा, ना आए वो अलग बात है, 80% चांस है यार कि 1 आता है, बहुत बढ़िया चांसेस है, 1 लाख रुपए जीत जाओगे तुम। तो यही है। तो पुराने जमाने में क्या होता था, याद रखिए, पुराने जमाने, बहुत पुराने जमाने, वो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन वाली मूवी देखी है आप लोगों ने, बताइए, ठीक है, उस जमाने की बात करी जा रही है, हाँ उस जमाने की बात करी जा रही है। तो उसमें क्या होता है, ताश के पत्ते खेलते थे वो लोग, ठीक, गैमलिंग होती थी, समुद्र के किनारे बैठ के करते थे गैमलिंग। गैमलिंग मतलब जुआरी जो होते हैं, जुआ खेलते हैं। तो वहां बड़े बड़े मैथमेटिशियंस भी होते थे, अच्छी नॉलेज उन्हें होती थी, पता है। तो और जरूरी नहीं कि ताश के पत्ते वत्ते वाला गेम, कोई भी गेम वो लोग खेलते थे तो मैथमेटिशियन भी होता था उनके पास एक। अब वो भैया, जैसे मान लो इनाम लगा कि भैया अगर तुम्हारा किंग आ गया, रेड किंग आ गया तो तुम्हें इतने रुपए मिलेंगे, अरे कुछ भी होता है गेम में। तो वो लोग मैथमेटिशियंस क्या करते थे, वो लोग प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेशन करते थे, चांस निकालते थे, अपने बंदे को बताते थे। तो वो लोग दांव पेंच लगाते थे, अपने पैसे डालते थे उसमें समझे। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी का जन्म बहुत पुराने टाइम से हुआ है। बहरहाल, मैंने क्या बोला, आपने सुना? सुना? अब सुनो। yes. अब एक हाईवे है स्टूडेंट्स, ध्यान सुनिएगा। एक हाईवे है बच्चों, और जैन मंथ में इस हाईवे पे देखिए, यहां पर मैकडी है इस तरीके से, फिर यहाँ कुछ और है, कोई खाने पीने की दुकान है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही तीखा मोड़ है इस तरीके से, और ऐसा। और जैन के मंथ में गवर्नमेंट ने यहाँ एक बोर्ड लगा के रखा है कि जैन मंथ में, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा पड़ता है, आपको पता है, धुंध बहुत होती है, ठीक है, तो कुछ दिखता नहीं है। तो मॉर्निंग में 5 बजे यहाँ पर गवर्नमेंट ने डेटा कलेक्ट किया, 5 बजे के आसपास धुंध बहुत ज्यादा है, 5 से 7 के बीच में, 5 से 7 के बीच में धुंध बहुत ज्यादा होती है यहाँ, ठीक। तो लोगों के एक्सीडेंट बहुत यहाँ पे हो जाया करते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत दिनों तक देखा, 1 साल देखा, 2 साल देखा, 3 साल देखा, 4 साल देखा, 4-5 साल गवर्नमेंट ने डेटा कलेक्ट किया। उन्होंने बोला यार यहां से चलता है पॉइंट ए से, और पॉइंट बी पे हाईवे खत्म हो जाता है। कह रहा है यार सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कहां होते हैं, और यहां पर हो ही जाता है एक्सीडेंट ये वाले रीजन में, क्योंकि यहां पर बहुत ही तीखा मोड़ है यहाँ पर इस तरीके से, ऐसे। तो शायद कुछ दिखता नहीं होगा, जो भी प्रॉब्लम हो गई हुई। अब गवर्नमेंट ने लिखा कि 5 से 7 बजे के बीच में यहाँ एक्सीडेंट होने के चांसेस है 0.9, भैया चेक कर लो। अब ये मुझे बताओ, गवर्नमेंट ने बोर्ड लगा दिया और गवर्नमेंट ने न्यूज़पेपर में निकाला कि इस हाईवे से आप 5 से 7 बजे के बीच में मत जाइएगा। क्या पता आसपास कोई पहाड़ी होती हो, मतलब कोई पहाड़ होते हो, ठंडा मौसम, मतलब इस रीजन में कुछ ज्यादा ही कुछ वो होता हो आसपास, समझ जाना यार, है ना। तो यहाँ कोहरा बहुत ज्यादा होता है, कुछ नहीं दिखाई पड़ता है यहाँ। अब ये बोर्ड लगा हुआ है, क्या आप एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने, 0.9, कितने, 0.9 परसेंटेज में बताओ कितना आएगा? 90%. 90% आएगा। अब आप बताओ कि आप अपनी कार लेके निकलोगे यहाँ से 5 से 7 के बीच में? नहीं सर.
नो नहीं सर नो सर। ये गवर्नमेंट ने पहले, गवर्नमेंट जाने के लिए थोड़ी ना मना करेगी आपको कि भैया तुम मत जाओ, हम तुम पे रोक लगाएंगे, वरना तुम बोलोगे देखो हमारी सरकार कैसी जाने नहीं देती, वो अलग बात है भाई, वो तो बोर्ड लगा देगी, मर्जी है, जिसको जाना हो जाओ। तो हमें इस डेटा को पढ़ेंगे, हम बोलेंगे अरे ये तो गवर्नमेंट का डेटा है, बोलोगे अरे 90% चांसेस है कि एक्सीडेंट हो ही जाता है, नहीं जाओगे भैया तुम, 10 बजे के बाद जाओगे जब धूप निकलेगी, पूरा प्रॉपर दिखाई पड़ेगा, समझे? तो ये प्रोबेबिलिटी की अहमियत होती है, देख लीजिए, एक एक्सीडेंट इससे बच सकता है, ठीक? तो ये चीज, अच्छा अब तुम यहां से निकलो, क्या एक्सीडेंट हो ही जाएगा? नहीं, ऐसा नो बोलो। सर। हाँ, तो जो लोग चांसेस लेने वाले बोलेंगे अरे 10% चांस है कि नहीं होगा, तो जाएगा सर, बढ़िया आराम से गाड़ी धीरे धीरे लेके। हाँ हाँ एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं। हाँ, एक्सपीरियंस ड्राइवर है, लेकिन पता है अजीब सा है ना, वही तो गवर्नमेंट ने बोर्ड लगाया भैया, 90% चांसेस कम थोड़ी ना होते हैं यार, तुम कार अपनी यहाँ से लेके चल, जितना बचा के लेके जाओ, सामने वाला आएगा टक्कर मार देगा, तब क्या कर लोगे? इसीलिए उन्होंने बोर्ड लगाया, क्योंकि कुछ तो ऐसा हो रहा है ना वहाँ नेचुरली बार बार, कि बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उन्होंने चांसेस निकाल लिए। अब सावधान आपको रहना है, समझे? अब सुनिए, किसी कंपनी में आपने पैसे लगाए और शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, मान लीजिए वहां पर प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी निकाली गई 0.65, ये प्रोबेबिलिटी आई है प्रॉफिट आने की, बताओ पैसे लगाओगे कि नहीं लगाओगे? बोलो। सर लगाएंगे लगाओगे, लगाना पड़ेगा, क्या जरूरी है जीत जाओ? नहीं। नहीं समझ गया, लेकिन हाँ चांसेस हैं, अगर चांसेस हैं तो पैसा निकल भी सकता है मेरा डबल होके, ठीक? एक का डबल, समझे? एक मूवी देखी ना तुम लोग ने, हेरा फेरी, उसमें एक का यस डबल, अक्षय कुमार वाली, पुरानी वाली। उसमें एक का डबल करता है। अब मैं आपको एक बात आज ऐसे ही रैंडमली बताना चाहता हूँ कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का जो रिवीजन सीरीज है, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली 15 आवर्स का है। मतलब मैं जस्ट एक आपको बात बता रहा हूँ, यानी कि हमें स्टार्टिंग से सावधान रहना है। 9th में जो हुआ सो हुआ, ठीक है? 10th में अगर आप स्टार्टिंग से सावधान रहेंगे, चीजें अगर आप स्टार्टिंग से करेंगे, स्टार्टिंग मींस डे 1 से जोश के साथ, तब जाके वो बोर्ड एग्जामिनेशन तक आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बच्चे इस टाइम बहुत परेशान हैं 10th वाले, है ना? डेली बच्चे फोन भी करते हैं, अब मैं क्या करूं, मैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं ना यार, साल भर उन्हें कुछ मिला ही नहीं। अब तुम दिसंबर में ज्वाइन करोगे तो फिर क्या है ना, ये मैं कहना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है? डे 1 से जब आप पढ़ोगे तो आप फुल मार्क्स आपके स्कोर होंगे पक्का। ये धीरे 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 धीरे, क्योंकि बहुत सिलेबस होता है, आप कंज्यूम भी करोगे, रिवीजन भी करोगे, वगैरह वगैरह, तो आप बहुत अच्छा करोगे एग्जाम में, इसलिए स्टार्टिंग से पढ़ा करिए। ओके, नाउ अब ये आ गया आपका, ठीक है? चलो सुनो, अब हम चलते हैं, इतना तो अब आपको समझ में आ गया कि प्रोबेबिलिटी एक नंबर होता है जो कि चांस को बताता है कि कोई इवेंट होएगा कि नहीं होगा, उसके चांस को बताता है, समझ गए? बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब यहाँ मैंने जितने क्वेश्चन पूछे ना बच्चों तुमसे, ये मैंने फालतू में नहीं पूछे तुमसे, बेवजह मैंने नहीं पूछे तुमसे, यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। एक गेम बना के देगा तुम्हें, कंडीशन देगा तुम्हें, तुम से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कराएगा। अभी मैं सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेट करी जाती है प्रोबेबिलिटी, 10th में भी सिखाया जाएगा। तो 9th और 10th का जब पूरा सीखोगे तब एक क्वेश्चन देगा 5 नंबर में ऐसे आपको गेम का, ठीक? फिर उस गेम को खेलना होगा तुम्हें, वहां क्वेश्चन पेपर में गेम को खेलोगे, खेल के प्रोबेबिलिटी निकालोगे, और अगर प्रोबेबिलिटी तुम्हें अच्छी लगी तब तुम उस गेम को खेलोगे, अदरवाइज नहीं। तो तुम्हें वहां आंसर देना होता है कि तुम इस गेम को खेलोगे कि नहीं खेलोगे, 5 नंबर में, ठीक? रोड एक्सीडेंट का क्वेश्चन दे सकता है, प्रोबेबिलिटी निकलवाएगा, फिर डिसीजन लेना होगा तुम्हें कि जाओगे कि नहीं जाओगे, ठीक? शेयर मार्केट में पैसे लगाने का क्वेश्चन आ सकता है, वगैरह वगैरह आ सकता है। अब देखिए, इधर आइए आप लोग जल्दी से। सबसे पहले आपको एक काम करना है बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक? देखो, कैसे कराएं, एक मिनट, एक्सपेरिमेंट करवा दें पहले, फिर इवेंट। हाँ, ये आ जाओ जरा, इससे समझ में आएगा, रुक जाओ बच्चों। देखिए, आपको एक एक्सपेरिमेंट करना होगा सबसे पहले। क्या करना होगा बताइए? एक्सपेरिमेंट करना होगा। क्या करना होगा? एक्सपेरिमेंट। वो क्वेश्चन में बताया जाएगा। चलो एक्सपेरिमेंट करो, करो 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 करो। सर क्या करना है? ये करना है, ये एक्सपेरिमेंट है तुम्हारा। क्या करना है बताओ?
ये एक्सपेरिमेंट है, जाओ करो 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 करो। क्या है? अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स। एक कॉइन ले लीजिए, एक कॉइन ले लीजिए और 1000 बार टॉस करिए। जाइए करिए, अरे करो वो, करो, उछालो, उछाला, नीचे गिरा। हाँ बताओ क्या आया, देख के बताओ क्या आया, बताओ। सर हेड या हेड। टेल? हेड आया, ठीक। फिर से उठाओ, अपनी डायरी में लिख लो, अपनी डायरी में लिख लो, एक बार हेड आ चुका है। उठाओ कॉइन, उठाओ, फिर से उछालो, गिरा, क्या आया? सर अरे क्या आया टेल्स। बताओ? टेल आ गया, अच्छा ठीक। फिर उठाओ, फिर से उछालो, टॉस करो, गिरा, यस सर। यस सर। ठीक। क्या आया बताओ? सर हेड। हाँ हेड्स। अच्छा, फिर उछालो फिर। तो ऐसे करते रहो, 1000 बार करो। जब करा तो क्या देखा? हमने नहीं देखा, उन लोगों ने देखा, तुमने शायद देखा, अपनी डायरी में नोट किया था। हेड कितनी बार आया? 2 बार, 2 बार। अरे ओहो, 1000 बार किया। यहाँ क्वेश्चन पढ़ो। यस सर 455 बार है ना? और टेल कितनी बार आया? 545। अब सुनो, दोनों को जोड़ो, दोनों को ऐड करो, टोटल कितना हो रहा है? ऐड करके बताओ टोटल कितना हो रहा है। सर 1000। ठीक है, 1000 आ रहा है। अच्छा, मतलब 1000 बार टॉस किया गया, 1000 बार में से कितनी बार हेड आया और कितनी बार टेल आया, बोलो। तो सुनो, ये एक्सपेरिमेंट था, ठीक। और एच नाम का एक इवेंट है, इवेंट को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। सुना क्या बोला सर? क्या बोला? इवेंट को कैसे दिखाते हैं? कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। सुना? इवेंट को कैसे दिखाते हैं? कैपिटल लेटर से दिखाते। तो हाँ, अब इवेंट का नाम तुम कैपिटल एच रखो, कैपिटल ए रखो, कैपिटल बी रखो, भैया कुछ भी रखो, मैं लिख देता हूं। Events are shown by capital letters. ठीक। तो बच्चों हेड क्या है? हेड एक ऐसा इवेंट है, गेटिंग हेड एक ऐसा इवेंट है जो किसको बता रहा है? हेड क्या है? हेड आने का इवेंट है, मतलब हेड आने का इवेंट है, गेटिंग हेड्स। और टी क्या है? टी कैसा इवेंट है? गेटिंग टेल्स। गेटिंग, बोलो, टेल्स, गेटिंग टेल्स। ठीक, अब सुनना, अब मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, मतलब आप कौन से इवेंट को होने की सोच रहे हो? हेड। एक्सपेरिमेंट क्या किया? एक कॉइन को 1000 टाइम्स टॉस किया, और आप क्या पूछ रहे हो? हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो। समझे क्या पूछ रहे हो आप? बोलो। हेड जाने की प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो क्या करना है, देखो जरा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड में मतलब हेड कितनी बार आता है बताओ? 455। हाँ, 455। तो ऊपर रखेंगे 450 और नीचे रखेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। 1000। अब जो भी आंसर आएगा वो तो बात की बात है, इतना आया कि नहीं आया बताओ? यस सर। और परसेंटेज में निकालना हो, जो कि हमें नहीं निकालना है लेकिन निकालना होता परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 45.5। ठीक। अब यहीं पर हमने आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। क्या पूछा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स। तो बच्चों डिनोमिनेटर में तो आप टोटल रखोगे, और ऊपर टेल कितनी बार आया? 545। तो आंसर कितना आया? 0.545। 0.545। और अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 54.5। सुनिए भाई, आपकी बुक में 100 से मल्टीप्लाई नहीं करवाया गया है, मैं यार समझा रहा हूं कि परसेंटेज नाम की भी कोई चीज होती है ना, नहीं समझे?
तो मैं आपको समझा रहा हूं बस, और क्या बात है, आपको परसेंटेज में नहीं बताना है। अब सुनिए बच्चों, मैंने इवेंट्स को कैपिटल एच और कैपिटल टी से दिखाया, बोलो हाँ या सुनो। लेकिन एनसीईआरटी में उसने क्या लिखा, जरा किताब पढ़िए। कह रहा है कि सिंस द कॉइन्स टॉस्ड 1000 टाइम, तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया। ये क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट हो गया। द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 1000। लेट अस कॉल द इवेंट्स ऑफ गेटिंग हेड और एंड गेटिंग ऑफ टेल एज ई एन एफ। उन्होंने एच की जगह गेटिंग हेड को ई इवेंट माना और गेटिंग टेल को एफ इवेंट माना। बताओ कुछ गलत कर दिया क्या उन्होंने? बताओ। नो सर। नहीं, क्योंकि अभी मैंने No. बताया था इवेंट को आप कैपिटल लेटर से दिखा सकते हो। बताओ। ठीक, अब सुनना, किसी इवेंट के टोटल आउटकम होते हैं। क्या सर? क्या सर? किसी इवेंट के टोटल आउटकम होते हैं। सुना? सुना? नहीं सुना? सुनो भाई, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट होगा, कुछ भी करवाएगा वो तुमसे। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? एक कॉइन को 1000 बार टॉस करना है एक्सपेरिमेंट। अगर तुमने 900 बार टॉस किया तो नहीं माना जाएगा। 1000 बार जब करोगे तभी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा। तो पहले एक्सपेरिमेंट होता है, फिर उसमें से इवेंट निकल निकल के आते हैं। जैसे अब मैं आपसे पूछता हूं, अभी आप ही बताओगे, रुक जाओ, आप ही बताओगे भाई। एक बार बताओ, एक क्वाइन में क्या क्या आ सकता है? बताओ। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मानते हो कि नहीं? बताओ, बोलो यस सर। Yes, sir. भाई। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यार तुम कितने इवेंट बना सकते हो? जब क्वाइन को उछाला जाता है तो कितने पॉसिबल इवेंट्स बन सकते हैं? बताओ, कितने टाइप के इवेंट बन सकते हैं? 2 टाइप Sir, के। 2. Sir, 2. यार सीधी सी बात है, 2 ही टाइप के, 3 टाइप के थोड़ा ना बनेंगे भाई। तो बोलोगे, तुम बोलोगे, मैंने कहा अच्छा ये बताओ कितने टाइप के इवेंट बना सकते हो? तुम बोलोगे देखो सर, सर या तो सर हेड आ सकता है सर, है ना सर? मैंने कहा अच्छा। या तो टेल आ सकता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो तुमने कहा ठीक है सर बना दे। मैंने कहा ठीक बनाओ। तो तुमने कहा देखो सर, एक इवेंट बनाओ गेटिंग हेड वाला और एक इवेंट बनाओ गेटिंग टेल वाला। फिर मैंने तुमसे क्या बोला? मैंने कहा हर एक इवेंट का टोटल आउटकम होता है। नहीं समझा? हर एक इवेंट के टोटल आउटकम होते हैं सर। मतलब सर, मतलब मुझे ये बताओ कि उस एक्सपेरिमेंट में हेड गेटिंग हेड के लिए कितने आउटकम होंगे? 455। क्योंकि हाँ, क्योंकि हेड कितनी बार आया? 455। 455. 455. और टेल कितनी बार आया? 545। 545. 545 है ना, सॉरी कहाँ गया? 545। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जरा समझिएगा जरा। अब इन्होंने, सुनो, इस सवाल को आपने देखा, प्रोबेबिलिटी निकाली बच्चों। ये प्रोबेबिलिटी आपने कैसे निकाली बताओ? अच्छा अच्छा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ बच्चों। इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, लगभग लगभग ये जो वैल्यू आ रही है, क्या ये 50% के आसपास आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। सर आ रही है। आ रही है। आ रही है सर. क्या ये जो वैल्यू है ये भी 50% के आसपास आ रही है या नहीं आ रही? यस सर आ Yes, रही है। sir. आ रही है. तो अब ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपके मन में क्या आता है देखते हैं। किसी क्रिकेट मैच में एक कॉइन लेके टॉस किया जाता है, क्यों? रीजन बताइए। क्योंकि दोनों की हेड्स आने की भी प्रोबेबिलिटी 50% होती है, Yes. टेल्स आने की भी प्रोबेबिलिटी। यस यस, वेरी होता है ना गुड, कॉन्सिक्वेंस. वेरी गुड। हेड आने के जितने चांसेस हैं लगभग उतने ही टेल आने के चांसेस हैं। तो किसी टीम के द्वारा किसी टीम के लिए जो है कोई भी परेशानी नहीं है। यहाँ पर टॉस किया, उसने बोला हेड, चाहे बोल दे टेल, यार मर्जी है उसकी। तो कोई भी चीटिंग नहीं होती यहाँ पर, समझे? सही है। इसलिए कॉइन की हेल्प से टॉस किया जाता है, समझे? ठीक, अच्छा। अब एक बात बताना जरा, ये जो आपने अभी लगभग बोला है, आपने अप्रॉक्स बोला ना, आपने क्या बोला मेरे से बताओ? आपने बोला सर देखो सर, सर ये सवाल किया सर, सर हेड आना लगभग 50% चांसेस है कि हेड आ रहा है सर, है ना सर? मतलब एग्जैक्ट तो ये है, मैं लगभग बता रहा हूं, अप्रॉक्स आपको सोचना है। ठीक। और टेल आने के परसेंटेज कितने? लगभग 50। ठीक।
तो सुनना, ये जो प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है, ये, अरे भाई फिर से सुनो मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, सुन लेना अगर सुन पाओ तो। तुमने पूरी दुनिया को बता दिया, तुमने कहा देखो एक कॉइन टॉस करोगे ना तो 50% चांसेस है कि टेल आ जाए और 50% चांसेस है कि हेड आ जाए, पूरी दुनिया को बता दिया तुमने। तो दुनिया वाले क्या करते हैं, सब टॉस करते हैं लेके कॉइन से। अब सुनो जरा, मुझे ये बताना कि तुमने पूरी दुनिया को ये बात क्यों, कैसे बताई, क्या किया था तुमने जब तुम पूरी दुनिया को तुमने ये बता दिया कि 50% होते हैं टेल आना के चांसेस और 50% होते हैं हेड आने के चांसेस, तुम कॉइन उछालोगे तो क्या किया तुमने यहां जो ये बात बताई तुमने, बताओ देखते हैं कौन 1000 बताएगा। टाइम्स उसको टॉस किया। 1000 हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया है तुमने और फिर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी। अब सुनो, जब तुम्हारे पास जिंदगी में कभी टाइम हो तो तुम 5000 बार एक्सपेरिमेंट करना। सुन रहा है मेरी बात, सुनो, नंबर लाइन बनाओ पहले, कहाँ गया, ये नंबर लाइन है बच्चों, ठीक, ये यहाँ 50 आता है, अरे भाई मान ले यार, यहाँ 50 को मैं परसेंटेज में दिखा रहा हूं, ठीक, तो 45 इसके आसपास यहाँ आएगा, बोलो, और दूसरा वाला कितना था 54 इसके आसपास आएगा, सही कह रहा हूं कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। अब पता है क्या, सुनो, तुम बोलोगे सर आपने तो गजब कर दिया, मैंने कहा क्या, आपने बोला सर मेरा तो आंसर सर 45.5% आ रहा था, आप सर राउंड ऑफ करके 50 बोल लो। सर टेल आना मेरा 54.5 आ रहा था, आप सर राउंड ऑफ कर रहे हो सर। मैंने कहा देखो मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं क्यों, सुन लो ध्यान से बच्चों, करके चेक कर लेना जब जिंदगी में कभी टाइम हो तुम्हारे पास। एक कॉइन को 10,000 बार या 5,000 बार करना, सुना, अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ा दोगे ना, सुन लेना, अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ा दोगे ना तो चांसेस कॉइन में 50-50% के आसपास आएंगे, पक्का बता रहा हूं, चेक कर लेना। जब तुम 10,000 बार एक्सपेरिमेंट करोगे वो यहां शिफ्ट होने लगता है 50% के आसपास, मतलब क्या पता एक का आ रहा हो 49% और दूसरे का आ रहा हो 51%, समझे, ओके। क्या सीखा, कॉइन को टॉस करने वाले में क्या सीखा, अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ा दोगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी आने लगती है, टेल की और हेड की दोनों की 50-50% के आसपास आने लगती है। अगर भरोसा नहीं कभी चेक कर लेना, जिंदगी में तुम्हारे पास टाइम हो अगर कभी, तो 10,000 बार टॉस करना, देखना लगभग 5,000 बार टेल आएगा और 5,000 बार हेड आएगा, चेक कर लेना, लगभग एक दो आगे पीछे हो सकता है। ओके सर। तो ये तुमने करके पूरी दुनिया को बताया, तो आपने देखा लोग क्रिकेट मैच फुटबॉल खेलने के लिए कॉइन से टॉस करने लगे ताकि किसी के साथ चीटिंग ना हो। अब सुनिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ये बताओ कि ये जो तुम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, जो तुम पूरी दुनिया को बता रहे हो कि भैया हेड आने के चांस, जब भी तुम कॉइन को, तुमने पूरी दुनिया का ये बोला, देखो क्या बोला तुमने, का मतलब मैथमेटिशियन लोगों ने बोला देखो भैया अगर एक कॉइन लेके टॉस करोगे ना तो 50% चांसेस है कि हेड आ जाए और 50% चांसेस है टेल। सबने बोला अरे वाह ये तो बड़ा मजा आ गया, अब तो हम टॉस करेंगे तो कॉइन से ही करेंगे। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि जो आपने यहां वैल्यूज निकाली हुई है, जो आपने वैल्यूज यहां निकाली हुई है बच्चों, क्या 50% और 50% चांसेस, ये क्या करके निकाली हुई है, बोलो बोलो बोलो, क्या करके निकाली हुई है प्रोबेबिलिटी। टॉस करके। हाँ 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 हाँ, मतलब सीधे शब्द में बोलोगे देखो सर ये वाली प्रोबेबिलिटी जो मैंने निकाली है सर, एक्सपेरिमेंट किया था मैंने, क्या किया था बोलो, क्या किया था बोलो, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किया था एक्सपेरिमेंट। भाई, मेहनत करी आपने, एक्सपेरिमेंट किया है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ऐसी प्रोबेबिलिटीज जो एक्सपेरिमेंट करके निकाली जाती हैं उनको इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने पढ़ाया, सुन लो ध्यान से। क्या सुना, क्या सुना, बोलो क्या सुना, ऐसी प्रोबेबिलिटीज जो क्या करके निकाली जाती हैं, बताइए। एक्सपेरिमेंट करके। एक्सपेरिमेंट। हाँ, ऐसी प्रोबेबिलिटीज को क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल। हाँ, अब याद कर लो, एक्सपेरिमेंटल या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीज क्या होती हैं, विच आर बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट, विच आर
which are based on the experiments. आया या नहीं आया बताइए? आ गया सर। अब सुनो फॉर्मूला ये रहा, probability of any event is equals to number of trials in which the event happened divided by total number of trials. याद है total number of trials कितने थे? 1000 थे, और जब Yes. आपने क्या निकाला था? probability of head निकाला था, तो number of trials in which the event happened मतलब head कितनी बार आया था? 454. सुन लो क्या लिख रहा है, कह रहा है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द हैव, भैया समझ लेना, अरे टोटल कितनी बार ट्रायल किए थे, बोलो बोलो। 1000. हाँ 1000 और उन ट्रायल्स, हाँ उन ट्रायल्स में से नंबर ऑफ ट्रायल, उन ट्रायल्स का नंबर बताइए जिसमें वो इवेंट हैपन हुआ था। कौन सा इवेंट? हेड वाला। कितनी बार हुआ था बोलो? 450. अरे जो भी हुआ था, अरे जो भी हुआ था यार, मान लो है ना, जो भी हुआ था उससे मतलब नहीं, ठीक। और इसी तरीके से जब मैंने आपको बोला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालो, तो आपने डिनोमिनेटर में क्या रखा था? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। यस सर. और नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि टोटल में से, सुन लो भाई, दिमाग नहीं लगाओगे तो आगे सवाल नहीं समझ आएगा। टोटल में से कितनी बार ऐसा हुआ कि वो वाला इवेंट हो गया? सर कौन सा वाला सर? सर टेल वाला सर। कितनी बार ऐसा हुआ? जितनी बार भी हुआ माइनस कर दो, है ना। अरे समझ जाओ यार, जो भी हुआ होगा ना रख दो भाई, क्या दिक्कत है। आया? यस सर. अब क्या ये फॉर्मूला याद हुआ तुम्हें? यस सर. रटो इसको बैठ के 2-3 बार, याद करो फटाफट। अब आपको एक बात और मैंने बताई, ऐसी प्रोबेबिलिटीज जो किस पे बेस होती हैं? एक्सपेरिमेंट पे, उनको हम क्या बोलते हैं? इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। समझे? ठीक। यस. हाँ, तो ये बातें आपकी हो गई। आ जाइए थोड़ा सा और बताता हूं मैं आपको। चलो ठीक है, आप इतना रिवाइज करके आना, इसके आगे हम कल बात करेंगे। चाहिए